हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे यूज ऑफ द। हालांकि इसके पहले जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ाया था, आपको याद होगा, उसमें सभी आर्टिकल्स का यूज पढ़ाया था और अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं वन बाय वन करके। तो आज हम लोग पहुंचे हैं यूज ऑफ द सीखने के लिए। इसका पहला यूज होता है पूरे जाति के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से अगर पूरी जाति का बोध होता है तब उसके पहले हम लोग द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द काउ गिव्स मिल्क। गाय दूध देती है। यहां पर काउ क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके साथ द लगा है तो ये हो गया द काउ। यहां पर द काउ का सेंस है गाय की, काउ की पूरी जाति, यानी कि सभी गायें दूध देती हैं। गाय जाति की जितनी भी जीव हैं वो सब के सब दूध देती हैं। ये पूरी जाति के लिए ये सेंस आ गया, द काउ गिव्स मिल्क। यहां देखते हैं डॉग सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और जब हमने लिखा द डॉग तो इसका अर्थ हुआ डॉग की पूरी जाति, कुत्तों की पूरी जाति, सभी के सभी कुत्ते इसमें शामिल हो गए। द डॉग इज फेथफुल। कुत्ता भरोसेमंद होता है, यानी कि कुत्ते की पूरी जाति भरोसेमंद होती है। उस जाति में जितने भी कुत्ते आते हैं, जितने भी जीव आते हैं, सबके सब भरोसेमंद होते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले उसकी पूरी जाति का बोध कराने के लिए द का यूज किया जाता है। इसके अलावा उस नाउन के पहले, चाहे वो नाउन सिंगुलर हो या फिर प्लुरल हो, चाहे वो नाउन सिंगुलर हो, एक वचन, या फिर प्लुरल हो, बहुवचन, उस नाउन के पहले जो खास या निश्चित या पूर्व परिचित हो या जिसकी चर्चा पहले हो चुकी हो या वक्ता व श्रोता जिससे भली भांति परिचित हो, उसके पहले द का प्रयोग होता है। ये वाला नाउन जो है सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है, लेकिन अगर वह सिंगुलर या प्लुरल नाउन खास है, निश्चित है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में वो सिंगल पीस है, उसका कोई पेयर नहीं है, कोई जोड़ा नहीं है, वो अकेला ही है, वो हर मायने में खास है, हर मायने में वह निश्चित है, उस सिंगुलर या प्लुरल नाउन के पहले द का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द टाइटैनिक sank in the Atlantic Ocean। यहां पर टाइटैनिक नाम का दुनिया में एक ही जहाज था जो कि डूब गया। उसके पहले उस नाम का और उतनी अधिक खासियत वाला शिप पहले कोई नहीं बना था और ना आज तक उसके बाद कभी ऐसा कोई शिप बना है जिसे क्वीन ऑफ ओशियंस कहते हो, महासागरों की रानी। 7 मंजिला वो जहाज, कभी नहीं डूबने वाला जहाज, ऐसा दावा किया जाता था। और उतना बड़ा जहाज ना तो उससे पहले कभी बना था, ना उसके बाद बना है, और ना ही उस तरह की खासियत उसमें बनी है, और ना ही इस तरह के दावे करके किसी जहाज को क्वीन ऑफ द
सी इज ए क्वीन ऑफ द ओशियंस कहते हैं, नहीं कहते किसी को भी। टाइटैनिक अपने आप में अजूबा था, निश्चित था, खास था, इसीलिए उस टाइटैनिक के साथ द यूज हुआ। अटलांटिक ओशियन नाम का इस पूरे धरती पर एक ही ओशियन है, एक ही महासागर है, उसका कोई जोड़ा नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, इसीलिए अटलांटिक ओशियन के साथ द का यूज हुआ। क्या कहा? चाहे वो नाउन सिंगुलर हो, चाहे वो प्लुरल हो, लेकिन अगर वो खास है, निश्चित है, तो उसके साथ द का प्रयोग होगा। जब वो ब्रह्मांड में पूरी दुनिया में एक ही पीस होगा, उसका कोई जोड़ा नहीं हो, तो उसका द का प्रयोग होगा। या वो नाउन पूर्व परिचित हो, यानी कि पहले से वो नाउन परिचित हो, सबको पता हो, तब भी उसके साथ द का यूज होता है। टाइटैनिक भी पूर्व परिचित है सबके लिए, अटलांटिक ओशियन भी सबके लिए पूर्व परिचित है, सब इसके बारे में पहले से जानते हैं, पहले से परिचित हैं, इसलिए भी इनके साथ द आर्टिकल का यूज हुआ। सिमिलरली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिट्स बिहार टुडे। भारत के राष्ट्रपति आज बिहार आ रहे हैं, तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया में तो ये इकलौता पद है जी, एक ही पद है ना, एक ही व्यक्ति उस पद पर विराजमान होता है ना, जिसको कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत के राष्ट्रपति। उनका कोई पेड़ नहीं है, कोई जोड़ा नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो निश्चित हो गए, वो खास हो गए, तो उनके साथ द का प्रयोग होगा, इसीलिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहां पर हुआ। या जिसकी चर्चा पहले हो चुकी हो, जिस सिंगुलर है प्लुरल नाउन की पहले चर्चा हो चुकी हो हमारे पैराग्राफ में, हमारे पैसेज में, तो उसके साथ भी द का यूज होगा। यहां पर जैसे लिखा हुआ है, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, द किंग वॉज वाइज, राजा बुद्धिमान था। जब ये हम लिख रहे हैं तो यहां पर जिस किंग की बात हो रही है, उसी किंग की बात यहां पर हो रही है, यानी कि जिस किंग की बात हमने यहां पर किया, उस किंग की चर्चा पहले यहां हो चुकी है। जिस किंग की चर्चा हम यहां कर रहे हैं, उस किंग की चर्चा यहां पहले हो चुकी है, इसलिए यहां पर अब द का प्रयोग होगा। इसलिए लिखा कि जिसकी चर्चा पहले हो चुकी हो, उसके साथ द आर्टिकल का यूज होगा। या वक्ता व श्रोता, जिससे भली भांति परिचित हो, जिससे अच्छी तरह से परिचित हो। वक्ता यानी कि स्पीकर, बोलने वाला, श्रोता यानी कि सुनने वाला, लिसनर। तो स्पीकर और लिसनर यानी कि बोलने वाला और सुनने वाला, वक्ता और श्रोता, दोनों ही जिस सिंगुलर या प्लुरल नाउन से भली भांति परिचित हों, दोनों ही जिसको अच्छी तरह से जानते हों, ऐसे ही सिंगुलर या प्लुरल नाउन के साथ द का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, काइंडली रिटर्न द बुक्स, दया करके किताबें लौटा दीजिए। जाहिर सी बात है, जिसने कहा कि दया करके किताबें लौटा दीजिए, वह भी जानता है कि कौन सी किताबें लौटानी हैं, और जिससे कहा गया यानी कि जिसने सुना, वो भी जानता है कि कौन सी किताबें लौटानी हैं। जिन किताबों को लौटानी है उनके बारे में स्पीकर भी अच्छी तरह से जानता है कि किनको लौटानी है, और लिसनर भी जानता है कि किनको लौटानी है। और जब स्पीकर और लिसनर दोनों जिस चीज़ से भली भांति परिचित हों, उसके साथ चाहे वो सिंगुलर हो या प्लुरल हो,
द आर्टिकल लगता है, इसीलिए कहा काइंडली रिटर्न द बुक्स। द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग माई टीचिंग वीडियोज। विद्यार्थी मेरे टीचिंग वीडियोज को देख रहे हैं। मैं ये बात बोल रहा हूं तो मैं भी जानता हूं कि मेरी इस टीचिंग वीडियोस को मेरे कौन कौन से विद्यार्थी देख रहे हैं, और विद्यार्थी भी जानते हैं, यानी कि जिन स्टूडेंट्स की चर्चा यहां पर हुई है उनको मैं भी जानता हूं, और मेरे स्टूडेंट्स जो जो टीचिंग वीडियोस मेरे देख रहे हैं वो सभी भी एक दूसरे को जानते हैं, यानी कि सब एक दूसरे के लिए परिचित हैं। तो ये स्टूडेंट्स यानी कि लिसनर को भी परिचित हैं, जो मेरी बात को लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। जाहिर सी बात, इस टीचिंग वीडियो में ही मैं बात बोल रहा हूं, तो इस टीचिंग वीडियो को मेरे स्टूडेंट से ही देखेंगे और सुनेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स की मैं चर्चा कर रहा हूं ये आप लोग भी जानते हैं, आप ही लोग लिसनर हैं, आप लोग भी जानते हैं, और मैं स्पीकर हूं, मैं भी जानता हूं। यानी कि स्पीकर और लिसनर के लिए स्टूडेंट्स पहले से परिचित हैं, वो अच्छी तरह से परिचित हैं, इसलिए इनके साथ द आर्टिकल का यूज होगा। तो इसीलिए कहा कि उस नाउन के पहले, चाहे वो नाउन सिंगुलर और प्लुरल हो, उस नाउन के पहले जो खास या निश्चित या पूर्व परिचित हो, या जिसकी चर्चा पहले हो चुकी हो, या वक्ता व श्रोता जिससे भली भांति परिचित हो, उस सिंगुलर या प्लुरल नाउन के साथ द आर्टिकल का यूज होगा। आगे बात समझ में? कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं जिसके पहले द आर्टिकल का यूज होता है। कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर मैं लिखा हूं, ये लिस्ट थोड़ी लंबी है, जगह कम पड़ गई थी, अभी थोड़ी देर में मिटा करके आपको फिर से लिस्ट पूरी करके इनके बारे में भी मैं बताता हूं। तो आगे देखते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट 1 2 पढ़ लिए थे ना, थर्ड पॉइंट। और कौन कौन से प्लेसेस है जहां पर द आर्टिकल का यूज होता है? मोस्ट ऑफ, और ऑल ऑफ, और नॉन ऑफ, और मेनी ऑफ, और एनी ऑफ, और ईच ऑफ, और नाइदर ऑफ, और आइदर ऑफ, और हाफ ऑफ, और ए पार्ट ऑफ, और वन ऑफ, एटसेट्रा के बाद आने वाले काउंटेबल नाउन के पहले। मतलब अगर इस तरह के फ्रेजेस आपको कहीं दिख रहे हैं, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, मेनी ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, हाफ ऑफ, ए पार्ट ऑफ, वन ऑफ, एटसेट्रा, अगर इस तरह के फ्रेजेस दिख रहे हैं, उन फ्रेजेस के बाद कोई काउंटेबल नाउन आया है तो इस काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द बॉयज हैव कम, आया नो फ्रेज यूज हुआ ना, मोस्ट ऑफ, और इसके बाद कॉमन नाउन क्या गया? बॉयज, काउंटेबल नाउन है ना, काउंटेबल नाउन बॉयज। तो इस काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग हुआ, मोस्ट ऑफ द बॉयज हैव कम। नेम ऑफ सम कंट्रीज, कुछ देशों के नाम के साथ द का प्रयोग होता है, सभी देशों के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं होता। हमारे देश के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं होता, हम द इंडिया नहीं बोलते, द भारत नहीं बोलते, द हिंदुस्तान नहीं बोलते। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जिनके नाम के साथ, उन कंट्रीज के नाम के साथ द का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएसएसआर, द यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, द यूके यानी कि द यूनाइटेड किंगडम, द सोवियत यूनियन एसयू, द नीदरलैंड्स, द सूडान, ऐसे यूज होता है। देन जिन देशों के नाम के साथ किंगडम या रिपब्लिक या फेडरेशन शब्द लगा हो, उन देशों के नाम के साथ भी द का प्रयोग होता है। किन किन देशों के साथ? जिनके साथ किंगडम या रिपब्लिक या फेडरेशन जैसा शब्द लगा हो। फॉर एग्जाम्पल, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका,
आया ना यहां पर वर्ड रिपब्लिक, इसीलिए यहां पर क्या लगेगा, द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। यदि प्रॉपर नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करें, अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो जनरली प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, किसी खास व्यक्ति या स्थान या वस्तु का नाम, तो कोई खास व्यक्ति का नाम है उसके साथ तो कोई आर्टिकल लगता नहीं है, खास स्थान का नाम है उसके साथ कोई आर्टिकल लगता नहीं है। हाँ, खास वस्तु का नाम है तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ द आर्टिकल का यूज होता है और हम लोग द ही पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर उस प्रॉपर नाउन को कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई करे तो उस एडजेक्टिव के पहले द लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी, इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लग सकता, ना ए ना एन ना द, लेकिन उनके नाम के साथ एक एडजेक्टिव आया है लेट, जो कि ये जो प्रॉपर नाउन है महात्मा गांधी उसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए इसके साथ अब द लग गया तो ये बना द लेट महात्मा गांधी। प्रॉपर नाउन के बाद आने वाले काउंटेबल नाउन, जिससे पेशा या व्यवसाय का बोध हो, के पहले अगर प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के बाद कोई एक काउंटेबल नाउन आ रहा है, एक ऐसा काउंटेबल नाउन जिस काउंटेबल नाउन से इस वाले प्रॉपर नाउन का पेशा या व्यवसाय का बोध हो। प्रॉपर नाउन के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन आ रहा है और इस काउंटेबल नाउन से यह पता चले कि इस प्रॉपर नाउन का पेशा क्या है या व्यवसाय क्या है, तब उस काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। यानी कि पहले प्रॉपर नाउन आएगा ये वाला, फिर द आएगा, फिर वो वाला काउंटेबल नाउन आएगा जिससे इस प्रॉपर नाउन के पेशा या व्यवसाय का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल लता द टीचर, लता प्रॉपर नाउन, उसके बाद एक काउंटेबल नाउन आ गया टीचर, है ना। और ये जो काउंटेबल नाउन टीचर है, इस लता का प्रोफेशन है, पेशा है, ये टीचर का काम करती है, इसीलिए टीचर से पहले द लगा तो बना लता द टीचर। यदि प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन का प्रयोग उक्त प्रॉपर नाउन के एपोजिशन में हुआ हो तो उस कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। मतलब अगर कोई प्रॉपर नाउन है और उस प्रॉपर नाउन के बाद कोई कॉमन नाउन आया है और ये जो कॉमन नाउन है वो इस वाले प्रॉपर नाउन के एपोजिशन में आया है, यानी कि इसके रिलेशन में, इसके संदर्भ में, इसकी व्याख्या करने के लिए, इसके प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ बताने के लिए यूज हुआ है, तब इस कॉमन नाउन के साथ द आर्टिकल का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल पटना द कैपिटल ऑफ बिहार। नेक्स्ट है कमिटी के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, क्लब के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, फाउंडेशन के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, एम्पायर के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, डायनेस्टी के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। कोई इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट है, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, तो ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स के पहले द का प्रयोग होता है। तो द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सेकेंड वर्ल्ड वार, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द रशियन रिवॉल्यूशन, इस तरह से वो हो गया। म्यूनिसिपल के नाम के पहले द का प्रयोग होगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के नाम के पहले द का प्रयोग होगा, जैसे कि द होम मिनिस्ट्री, द फॉरेन मिनिस्ट्री, द रेलवे मिनिस्ट्री, द डिफेंस मिनिस्ट्री, इस तरीके से। आर्म्ड फोर्सेस के नाम के पहले भी द का प्रयोग होगा, द नेवी, द आर्मी, द एयरफोर्स, द पुलिस। फिजिकल जो पोजीशंस होती हैं उसके पहले भी द का प्रयोग होगा, जैसे कि द बॉटम, द टॉप। पार्ट्स ऑफ द बॉडी के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे ही हिट हर ऑन द हेड, उसने उसको उसके सिर पर मारा। हिट, हेड क्या है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी है ना, तो उसके पहले द का प्रयोग हुआ। She caught him by the hand. He hit her on the head.
इस तरह से। ऑर्डिनल नंबर्स रिटेन इन वर्ड्स, ऑर्डिनल जो नंबर्स हैं जिनको कि वर्ड्स में लिखा गया, शब्दों में लिखा गया है, उनके पहले द का प्रयोग होता है। अगर वर्ड्स में नहीं लिखा गया तो द का प्रयोग उनके साथ नहीं होगा। द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द 10th, द 100th, इस तरह से जब अगर वर्ड में हमने लिखा है तो उसके साथ द का प्रयोग होगा। लेकिन अगर उसी को वर्ड में नहीं लिखा गया है, फॉर एग्जाम्पल अगर 10th लिखा ऐसे या फिर 10th लिखा गया ऐसे, तो इसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा, इसके साथ भी नहीं होगा, इसके साथ भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो वर्ड में लिखा है TENTH 10th, तो इसके साथ द का प्रयोग हो जाएगा द 10th। यहां द का प्रयोग होगा, यहां और यहां नहीं होगा, वर्ड्स में लिखा हो तब भी। पोस्ट डेजिग्नेशन से पहले द का प्रयोग होता है। द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो पोस्ट होता है, डेजिग्नेशन होता है, उसके पहले भी द का प्रयोग होता है। यूनिट, जिस यूनिट का प्रयोग रेट बताने के लिए हुआ हो, उसके साथ भी द का प्रयोग होता है। जैसे मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, दूध लीटर से बेचा जाता है। क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, कपड़ा जो है मीटर से बेचा जाता है। पोटैटो इज सोल्ड बाय द किलो, आलू किलो में बेचा जाता है। इस तरह से उस तरह का जो यूनिट यूज हुआ है रेट के हिसाब में, तो वहां पर भी द का प्रयोग होता है। जब कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह हुआ हो, अगर किसी कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह कर दिया गया है, तब वहां पर क्या कहते हैं उसको, द का प्रयोग होता है। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हुआ हो, और जब एक एडजेक्टिव को भी नाउन की तरह यूज कर देते, तब भी उसके साथ द का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल पुअर एडजेक्टिव है, पुअर मैन। लेकिन अगर हम बोलते हैं पुअर को एक नाउन की तरह इस्तेमाल कर देते हैं, द पुअर, है ना, द पुअर, लाइफ ऑफ द पुअर इज मिजरेबल, लाइफ ऑफ द पुअर इज मिजरेबल। द पुअर आया ना, क्योंकि यहां पर पुअर क्या है, एडजेक्टिव होने के बावजूद भी नाउन की तरह यूज हुआ है। जब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग सिलेक्शन के लिए हुआ हो, तब भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग होता, अन्यथा नहीं होता है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग होता है, जैसे ही इज द बेस्ट। अगर कहीं नाउन है, नाउन के बाद प्रीपोजिशन है, फिर उस प्रीपोजिशन के बाद नाउन है, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, तब ऐसे केस में पहले नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। रेंजेज ऑफ माउंटेन्स के साथ, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के साथ द का प्रयोग होता है, जैसे द हिमालयाज। लेकिन अगर कोई पीक का नाम है, चोटी का नाम है, उसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा। द एवरेस्ट नहीं बोल सकते, द माउंट एवरेस्ट नहीं बोल सकते, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्ट पीक, माउंट एवरेस्ट क्या पीक है, चोटी है, हिमालय की एक चोटी है, तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन हिमालय के साथ होगा। इसीलिए द हिमालयस तो बोलेंगे, द माउंट एवरेस्ट नहीं बोलेंगे। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द्वीप समूह के नाम के साथ द का प्रयोग होगा, जैसे द अंडमान्स, है ना, वहां पर द का प्रयोग हुआ। लेकिन एक अगर कोई आइलैंड सिंगुलर अकेले है, तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा, ग्रुप के साथ होगा, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ होगा। लेकिन अगर अकेले कहीं पे कोई आइलैंड है, सिंगुलर है, तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा। रिवर के नाम के साथ द का प्रयोग होगा, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द यमुना। बे खाड़ी के नाम के साथ द का प्रयोग होगा, जैसे द बे ऑफ बंगाल। सी के नाम के साथ होगा द अरेबियन सी। ओशियन के नाम के साथ होगा द अटलांटिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन। फॉरेस्ट के नाम के साथ होगा द गिर फॉरेस्ट। डेजर्ट के नाम के साथ हो जाएगा द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट। ग्रंथ के नाम के साथ होगा द रामायण, द महाभारत।
हेवनली बॉडीज जो आकाशीय पिंड हैं उनके साथ द का प्रयोग होगा, द सन, द मून, द अर्थ, द मार्स, द जुपिटर। डायरेक्शंस के नाम के साथ द का प्रयोग होगा, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। न्यूज़पेपर्स के नाम के साथ द का प्रयोग होता है, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू। कोई हिस्टोरिकल प्लेस है या बिल्डिंग है उसके नाम के साथ द का प्रयोग होता है, द ताजमहल। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ द का प्रयोग होता है, द तबला, द हारमोनियम, द गिटार। डेट्स ऑफ मंथ के साथ द का प्रयोग होता है, जैसे द 1st of January, द 2nd of February, द 3rd of September, इस तरह से। लेकिन डेज या मंथ के नाम के साथ नहीं होगा, जैसे हम बोलते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उसके साथ द नहीं लगेगा। मंथ्स हम बोलते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा। इन्वेंशंस के साथ द का प्रयोग होगा, द रेडियो, द टेलीविजन, द कंप्यूटर। रिलीजन के नाम के साथ द प्रयोग होगा, द हिंदूज, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, द मुस्लिम्स। पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के साथ द का प्रयोग होगा, द कांग्रेस, द जनता पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी, द जनता दल। लाइक नेशनैलिटी के साथ द का प्रयोग होता है, द इंडियन, द अमेरिकन, द जापानीज, द चाइनीज। एरोप्लेन्स के नाम के साथ द का प्रयोग होता है, फॉर एग्जाम्पल द एयरबस, द बोइंग 747। एयरलाइंस के नाम के साथ द इंडियन एयरलाइंस, द एयर इंडिया। शिप के नाम के साथ द टाइटैनिक, द विक्रांत। ट्रेन के नाम के साथ द सत्याग्रह एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस। ऑफिस के साथ सिनेमा, थिएटर, सर्कस के साथ द का लगता है, प्रयोग होता है, जैसे आई एम गोइंग टू द ऑफिस, ही इज गोइंग टू द सिनेमा, शी इज गोइंग टू द थिएटर, दे आर गोइंग टू द सर्कस। इस तरह से इनके साथ द का प्रयोग होता है। ऐसे ही बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं जिनके साथ द का प्रयोग होता है। सिंपली हम बात करें दिमाग में, इनको तो एक बार बस पढ़ लेना है, समझ लेना है, दिमाग में बैठ जाएगा। हमेशा के लिए दिल और दिमाग में जो बात बैठा कर रखनी है द आर्टिकल के लिए वो ये है कि जो कोई भी एक चीज है जो इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में सिंगल पीस है, उसका कोई पेयर नहीं है, कोई जोड़ा नहीं है, वो चीज खास है, निश्चित है, पूर्व परिचित है, वक्ता और श्रोता उससे भली भांति परिचित हैं, या ऑलरेडी जिसका जिक्र पहले हमारे पैसेज में, पैराग्राफ में हो चुका है। ऐसे सभी चीजों के साथ द आर्टिकल का यूज होगा। ये इतना ध्यान में रखना है। अगर इतना ध्यान में रखेंगे तो हम बिल्कुल द आर्टिकल का सही जगह पर सही यूज कर पाएंगे। जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तब वहां पर हम पढ़ेंगे ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। थैंक यू।